नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या खास है। इंडिया चाइना रिलेशंस को थोड़ा देखेंगे, कुछ पॉइंट्स को समझा जाएगा एंड देन रेसिप्रोकल टैरिफ। तो किस बेस पे ये कैलकुलेशन जो है डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और हमें किस बेस पे ये कैलकुलेशन करनी चाहिए। एंड देन ट्राइबल इश्यूज़ को देखेंगे यहाँ पे। जेंडर डेफिनेशन, क्या सेल्फ एक्नॉलेजमेंट ऑफ जेंडर अलाउ होना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा कि आपका जेंडर क्या है। सो उन इस डिबेट को किया जाएगा यहाँ पे। एंड देन पाकिस्तान जो है अफगान्स को अपने यहाँ से भेज रहा है। समवेयर अराउंड 1.7 मिलियन जो अफगान रेफ्यूजीज़ हैं वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो इन चीज़ों को डिबेट करते हैं आज की क्लास में। सो फर्स्ट पेज पे हम जो है ये वक्फ रिलेटेड डिबेट चल रही है, विल नॉट पिक इट अप। एंड इंडिया चाइना जो है अब थोड़े पॉजिटिव स्टेप्स ले रहे हैं और कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जिसके अंदर दोनों कंट्रीज साथ में आ सकते हैं। अब मेजर पॉइंट ये है कि ये दीज आर जस्ट स्मॉल स्टेप्स, ठीक, बट एक अच्छी चीज़ है कि ये स्मॉल स्टेप्स भी हम ले रहे हैं। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, इस पूरे मुद्दे को हम सेटल कैसे करेंगे। देखिए, जब तक ये बॉर्डर डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन नहीं हो जाता, यू कैन सी दैट एनी टाइम दीज इश्यूज कैन फ्लेयर अप। किसी भी समय जो है ये मुद्दे जो है फ्लेयर अप हो सकते हैं एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर अस। कभी भी जो है फिर दोबारा आपकी आर्मीज आमने सामने हो सकती हैं। तो ये एक जो है गड़बड़ चलती रहती है यहाँ पे। वी शुड गो हैड विद द टॉक्स, जितना हो सके उतने अच्छे तरीके से हमें ये टॉक्स करने पड़ेंगे एंड आपको रियल टाइम मिलिट्री कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। बिकॉज होता क्या है कि मिसअंडरस्टैंडिंग से आपके मिलिट्री के बीच में क्लैशेस इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो वहाँ पे अगर आप रियल टाइम पूरा एकदम रेगुलरली एंगेजिंग रखेंगे एक दूसरे की आर्मीज़ को, तो थिंग्स विल बी लॉट ईजियर, चीज़ें आसान हो जाती हैं यहाँ पे। क्लियर। एंड देन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो ऑलरेडी देखो, ये प्रोटोकॉल्स वगैरह जो है ये सब कुछ ऑलरेडी लेट डाउन है। आपको बस करना क्या है कि उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1993 का हमारा ऑलरेडी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट है, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ तो समझने वाली बात है कि भी ये एग्रीमेंट पुराना हो चुका है, तो आपको सबसे पहले तो इसको अपडेट करना होगा। अपडेशन किस तरीके से कि प्रेजेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों को, प्रेजेंट इश्यूज़ को कैसे आप डील करेंगे। बिकॉज वो कानून जो है वो बहुत साल पुराना है, मे नॉट बी इफेक्टिव इन द प्रेजेंट टाइम। इसलिए आप नया कानून लेके आइए, नए सिस्टम्स को एस्टेब्लिश कीजिए, क्लियर, नए एग्रीमेंट कीजिए। एंड देन इकोनॉमिक एंगेजमेंट को हमें यहाँ पे संभालना होगा। देखो, $100 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है। सो ये जो ट्रेड डेफिसिट है इसे एड्रेस करवाना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये एड्रेस नहीं होगा हम ट्रू पोटेंशियल एक दूसरे का नहीं रियलाइज़ कर पाएंगे। क्लियर। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि हमें BCIM कॉरिडोर को बिल्कुल रिवाइव करने की ज़रूरत है। बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार कॉरिडोर ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देगा जिसमें सारे कंट्रीज साथ में मिलकर काम कर सकेंगे और बांग्लादेश भी इसमें आ सकता है और हमारी पॉजिटिव एंगेजमेंट्स उनके एक दूसरे के साथ होंगी यहाँ पे। क्लियर। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की बात करें तो ब्रिक्स, SCO, G20, वी कैन एंगेज विद ईच अदर। हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। खासकर अगर मैं ब्रिक्स और SCO की बात करूं तो वहाँ पे तो इंडिया और चाइना का एंगेजमेंट बहुत जो है क्लोज हो सकता है। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर, काउंटर टेररिज्म को लेके, हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम साथ में काम कर सकते हैं। अब देखो, इस पूरे गलवान इंसिडेंट ने गड़बड़ क्या कर दी थी कि पब्लिक सेंटीमेंट पूरा यहाँ पे बिगाड़ दिया था, ठीक। तो पब्लिक सेंटीमेंट एटलीस्ट इंडिया के अंदर और चाइना के अंदर भी वैसा ही था कि भी देयर वाज नो पॉजिटिव सेंटीमेंट रिगार्डिंग ईच अदर। तो पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी को अब जो है आगे ले जाने की ज़रूरत है। टूरिज़्म, कल्चरल फेस्टिवल्स, एकेडमिक एक्सचेंजेस, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम दोनों के जो लोग हैं वो साथ में आ सकते हैं। एंड व्हेन पीपल आर कनेक्टेड, डेफिनेटली जो लीडर्स हैं वो भी इस चीज़ों को समझते हैं। फिर मीडिया और नैरेटिव मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जॉइंट प्रेस रिलीजेस होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्रीज जो है आप यहाँ पे लेके आइए, बैलेंस्ड मीडिया कवरेज हो यहाँ पे। क्लियर। और स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट ये रखना बहुत ज़रूरी होगा, खासकर एक दूसरे की सेंसिटिविटीज़ को लेके। तो इंडिया कभी भी ताइवान को लेके जो है चाइना को प्रोवोक नहीं करता है। चाइना शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट इंडिया सोवरेनिटी, चाहे वो अरुणाचल की बात हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर की बात हो। खासकर जो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में से जा रहा है, तो चाइना अगर हमारी सेंसिटिविटी समझेगा तो वी विल बी ऑल्सो एड्रेसिंग देयर सेंसिटिविटीज। सो इट्स अ गिव एंड टेक। क्लियर। वो चीज़ यहाँ पे हमें जरूर लेके आनी है।
अब देखिए बात करते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके, ये एक एडिटोरियल है। सो दे आर टॉकिंग अबाउट कि यूएस ने ये अनाउंस किया और कुछ फॉर्मूला उन्होंने जो है यहाँ पे डिवाइस किया था अपने हिसाब से, और यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने बताई कि भी एक कॉलम उन्होंने ऐड किया था, दैट इज़ चार्ज्ड टू द यूएस, कि भाई यूएस को किस किस डोमेन में नुकसान होता है यहाँ पे। अब ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, मिसलीडिंग है ये, बिकॉज चार्ज टू द यूएस मीन्स खासकर सिर्फ स्पेसिफिकली यूएस के लिए वो नहीं होगी पॉलिसी। कोई भी देश अगर टैरिफ लगाता है वो एक जनरल टैरिफ पॉलिसी लेके आएगा, स्पेसिफिकली यूएस को लेके वो नहीं होगी। तो एक तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया चीज़ों का। अब यहाँ पे इंडिया को क्या करना चाहिए एट प्रेजेंट, हमारे को जो है अभी तो वैसे सब कुछ पॉज किया हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है हमारे यहाँ पे। फ्लोर रेट ऑफ 10% फॉर अनलिस्टेड कंट्रीज, ये सब इन्होंने बताया है। एग्जेम्प्टेड जो कमोडिटीज़ हैं उसमें देखिए स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोज, कॉपर, फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर, एंड यू नेवर नो, कभी भी लगाई जा सकती है इनके ऊपर भी, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, इंडियन एक्सपोर्ट पे ज़रूर पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल मशीनरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, मशीनरी एंड मशीन अप्लायंसेस और मिनरल फ्यूल्स पे इसका मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश, उनके ऊपर ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आने वाला है एज कम्पेयर टू अस। तो ये हमें सोचना है। अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए वी हैव टू डिवाइस मल्टी प्रोलॉन्ग अप्रोच, और हमें यूएस के साथ जितना जल्दी हो सके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील को स्ट्राइक करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी वांट। ये जितना जल्दी होगा दोनों के लिए अच्छा है। और मैं तो कहता हूँ पेट्रोलियम एक ऐसी चीज़ है जो हम यूएस से भी बाय कर सकते हैं। तो अभी राइट नाउ वी आर थिंकिंग टू सब्सटीट्यूट पेट्रोलियम इम्पोर्ट, बट शॉर्ट रन में देखा जाए गिव एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ़ यूएस इज ऑफरिंग यू कैन से कॉम्पिटिटिव प्राइस दूसरी इंटरनेशनल मार्केट से, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि यूएस से यहाँ तक पेट्रोल लेके आना शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू गेटिंग इट फ्रॉम सऊदी अरब और ईरान, क्लियर। तो वो यहाँ पे ज़रूर आता है। अच्छा, अब देखिए डिप्लोमेटिक और ट्रेड मेजर्स जो हैं वो ज़रूर हमें यहाँ पे लेने पड़ेंगे। अब ये देखना है कि चाइना चीज़ों को हमारे यहाँ पे डंप ना करना शुरू कर दे। खासकर स्टील ऐसी चीज़ है जो चाइना के अंदर बहुत ही बड़े नंबर में बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, और वो बहुत मतलब यूएस को अभी तक एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब शायद इंडिया जैसे कंट्री पे वो डंप करना शुरू ना कर दें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका हमें खास ध्यान देना पड़ेगा, क्लियर। मतलब चाइना के साथ भी एंगेज रहना है आपको। अब बात करते हैं ट्राइबल इश्यूज़। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में से जो है माओइस्ट को वहाँ से हटा दिया गया था और ये सब चल रहा है यहाँ पे। अब देखिए एक चीज़ का फेलियर हो रहा है, ट्राइबल दे फेल टू रिटर्न टू देयर एरियाज, ओके। वो अपने घर आते हैं और जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस, ये चीज़ चल रहा है यहाँ पे। अब मेजर पॉइंट क्या है कि ट्राइबल्स जो है वो काफ़ी मात्रा में डिस्प्लेस होते हैं इस एंटी माओइस्ट एफर्ट के चलते। मतलब फोर्सेस जब अपनी एक्टिविटी इंक्रीज करती हैं तो लोकल्स को नुकसान ना हो जाए, इसलिए उनको बोल देते हैं कि आप इस एरिया को खाली कर दीजिए। ये सब इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, लेकिन उससे होता क्या है कि वो लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं और प्रॉब्लम जो है उनकी सॉल्व नहीं होती, क्लियर। अब कई ऐसे यहाँ पे कंटेक्स्ट हैं कि ट्राइबल्स दे आर रिक्रूटेड एज स्पेशल पुलिस कांस्टेबल्स, तो ये तो एक अच्छी चीज़ है। मतलब मिजोरम के अंदर जो है सक्सेस हुआ है तो रिहेबिलिटेशन में हेल्प होती है। मैं तो कहता हूँ इवन जो नक्सल्स हैं या माओइस्ट हैं उनको भी आप वापस जो है वो ले लीजिए और फोर्स का पार्ट बना लीजिए, बिकॉज दे नो द लैंड, उनको वो एरिया बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो ये क्लैरिटी के साथ बताया जाता है यहाँ पे। अब कई बार यहाँ पे सर्वे करवाया गया है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का सर्वे है, एंड दे फाइंड आउट कि भाई काफ़ी मतलब ट्राइबल्स डिस्प्लेस्ड हैं अलग अलग एरियाज़ के अंदर, और मल्टीपल जो डिस्प्लेस्ड ट्राइबल्स हैं खासकर वो इश्यूज भी फेस करते हैं। फर्स्ट इज़ दिस, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, ठीक है। सो देर इज़ दिस लैक ऑफ रिकॉग्निशन एज ट्राइबल्स इन आंध्रा एंड तेलंगाना। तो मान लो वो बॉर्डर एरिया से कहीं से माइग्रेट करके आए हों, तो अब जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे वो रिकॉग्निशन ही नहीं है, एंड दे आर नॉट दैट लिटरेट कि वो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कर सकें। उनके पास कागज़ वगैरह नहीं होते, तो काफ़ी नुकसान उनको हो जाता है, क्लियर। तो इसमें क्या करना चाहिए आपको, यहाँ पे यू हैव टू डिवाइज अ प्लान, एक प्रॉपर प्लानिंग लेके आनी पड़ेगी। एटलीस्ट जो है एक नेशनल लेवल पे डोमेस्टिक लॉ बनाओ, ट्राइबल रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, ठीक, और अच्छे तरीके से उसे जो है वो लेके आइए आप, क्योंकि इनकी डेडिकेटेड जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसलिए एक अलग से कानून ही बन जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिसमें क्लैरिटी हो कि क्या स्टेप्स लेने हैं स्टेट गवर्नमेंट को, क्या स्टेप लेने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को।
अब देखिए यूके के एक कोर्ट ने बोला है कि भाई जेंडर जो होता है वो सिर्फ आप बायोलॉजिकल सेक्स के बेस पे ही बोलेंगे, क्लियर। नहीं तो बीच में क्या स्टार्ट हो गया था, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर। कई कंट्रीज में अभी भी वैसा है, तो जैसे अर्जेंटीना के अंदर अभी भी ये सिस्टम है कि आप अपने हिसाब से अपने आप को, अपना जेंडर जो आप फील करते हो उसको जो है आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, उसको जो है आप बताओगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए इन्होंने कहा कि भी जो सेक्स होती है दैट इज बायोलॉजिकल, बट जेंडर जो है दैट इज अ साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी, क्लियर। वो आपकी साइकोलॉजी है, आपकी बॉडी, यू मे बी बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर बॉडी बट साइकोलॉजिकली यू मे बी ऑफ डिफरेंट जेंडर। ये डिस्टिंक्शन जो है ये लोग अभी करना चाहते हैं, बट यूके कोर्ट हैज मेक इट क्लियर, they have made it clear that okay, definition of woman is only on the basis of biological sex, that is वही है बस, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे बड़ी डिबेट ज़रूर निकल के आई है कि भाई क्या ये अलाउ होना चाहिए। तो लीगैलिटी की यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यूनिफॉर्म लॉज यहाँ पे नहीं है। तो यूके और हंगरी के अंदर यू रिक्वायर अ मेडिकल डायग्नोसिस बिकॉज इट्स अबाउट यू कैन से बायोलॉजिकल सेक्स, वही जो आपकी बायोलॉजी है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका जेंडर डिसाइड होगा। यू कैन नॉट सेल्फ अक्लेम कि भी आप जो है मेल है या फीमेल है खुद अपने मन से, नो। इंडिया के अंदर वी हैव ट्रांसजेंडर राइट्स एक्ट, वो सेल्फ आईडी अलाउ करता है बट ओनली कि भी आप ट्रांस हैं वैसा, सिर्फ उस केस में। और लेकिन इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव। अच्छा, अब डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बाइनरी ऑप्शंस इन फॉर्म ऑफ एक्सक्लूड नॉन बाइनरी एंड ट्रांस इंडिविजुअल्स बिल्कुल जो है ये हटाया गया है, ठीक है। अच्छा, अब इंडिया के अंदर तो स्टेप्स धीरे धीरे ली जा रहे हैं, थर्ड जेंडर हमारे यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। सोशल एंड कल्चरल नीड्स की बात करें तो रिलीजियस अपोजिशन ज़रूर है यहाँ पे, फेमिनिस्ट जो हैं वो भी एक कंसर्न उठा रहे हैं, क्योंकि देखिए मेल बॉडीड इंडिविजुअल्स दे आर एंटरिंग इनटू वुमेन स्पेसेस, प्रिजन्स, शेल्टर, स्पॉट्स। तो उसमें क्या होता है, जो दूसरे जो बायोलॉजिकल वुमेन हैं दे आर नॉट कंफर्टेबल, वो कभी कभी कंफर्टेबल नहीं होते इन चीज़ों को लेके, बिकॉज इफ समवन इज सेल्फ अक्लेमिंग टू बी बिलोंगिंग टू अ जेंडर, लेकिन बॉडी तो वो दूसरे जेंडर की है, ठीक है। तो बॉडी अगर दूसरे जेंडर की होगी तो बाकी लोग जो है वो इस चीज़ को लेके कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो ये कई बार ये मुद्दा यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है, ठीक। एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ देयर, कंट्रीज़ में डिबेट भी चल रही है। वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन तो यहाँ पे होता है। तो देखो यहाँ पे साइंस और मेडिकल डिबेट क्या कहती है कि सेक्स जो है दैट्स अ क्रोमोसोमल आइडेंटिटी, XX या XY होगा, वाइल जेंडर इज साइकोलॉजिकल। बिल्कुल ये चीज़ किया जाता है यहाँ पे, ओके। तो ये डिबेट चलती रहेगी। अच्छा, अब कंट्रीज लाइक स्वीडन, यूके, दे आर रिस्ट्रिक्टिंग प्यूबर्टी ब्लॉकर्स फॉर माइनर्स, ओके। ये भी यहाँ पे किया जा रहा है, डेलिबरेटली यू आर ट्राइंग टू इंटरफेयर इन बायोलॉजी। तो कई जगह जो है प्यूबर्टी ब्लॉकर्स जो हैं माइनर्स के लिए लोग लेके आ रहे हैं। अच्छा, राइजिंग केसेस ऑफ टीन जेंडर डिस्फोरिया, कंसर्न्स ओवर डी ट्रांजिशन इन्फ्लुएंस बाय सोशल फैक्टर्स। बिल्कुल ये भी हो रहा है कि आपके आसपास मीन्स चिल्ड्रन आर यू कैन से कंफ्यूज्ड। ये केसेस खासकर देखने को मिले हैं जहाँ पे सेम सेक्स पेरेंट्स हैं, ठीक है। सेम सेक्स पेरेंट्स हैं तो बच्चे को समझ में नहीं आती चीज़, एंड देन इन दैट केस देयर कैन बी अ कन्फ्यूजन। तो ये भी जो है बड़ा कंसर्न है यूथ के लिए। देन पॉलिटिकल पोलराइजेशन, तो देर इज़ डेफिनेटली देयर ऑन दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स, खासकर यूएस के अंदर। अभी यूएस के अंदर यू नो आफ्टर ट्रम्प व्हाट ही डिड कि आर्म्ड फोर्सेस में बैन कर दिया, एंड नॉट बैन मतलब आपको कहा कि आप अपने जेंडर में जाके ही सिर्फ जाएंगे, एंड अदर पार्ट इज़ द स्पोर्ट्स, ओके। तो ट्रंप ने आते ही कर दिया कि मेल विल प्ले इन द मेल डोमेन एंड फीमेल विल प्ले इन द फीमेल डोमेन, दैट इज़ व्हाट दे हैव सेड। तो ये जरूर यहाँ पे जो है प्रॉब्लम और बड़ी डिबेट है। वी डोंट नो व्हेन द सोल्यूशन विल बी देयर फॉर अस। सोसाइटीज़ की डिबेट है, तो सोसाइटी में इस तरीके की डिबेट चलती रहती हैं, चेंजेस भी बहुत लेट आते हैं। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान से अफ़गान रेफ्यूजीज़ को भेजा जा रहा है, तो तकरीबन 1.7 मिलियन अफ़गानिस्तान के अंदर मतलब पाकिस्तान के अंदर अफ़गान रेफ्यूजीज़ रह रहे हैं। अब रीज़न क्या है पाकिस्तान का, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अटैक्स इंक्रीज़ हुए, ओके। तो बलोच लिबरेशन आर्मी के अटैक इंक्रीज़ हुए, और यहाँ पे ये चीज़ पाकिस्तान को लगता है कि तालिबान जो है वो इनको नर्चर कर रहा है, ठीक है।
तो ये पाकिस्तान का कंसर्न है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट समझना है कि पाकिस्तान को एक दूसरा कंसर्न है, इस्लामिक स्टेट फॉर ISKP, और ये अगर फैलता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। और ये बोला गया था कि कई अफगान जो नेशनल्स थे देवर इन टच विद ISKP, तो ये चीज़ पॉइंट आउट की गई थी। अब यहाँ पे जो की पॉइंट है, इकोनॉमिक कंसर्न्स मेजर पॉइंट है यहाँ पे। तो पाकिस्तान की जनता को लगता है कि अफगान्स जो वहाँ पे रह रहे हैं दे आर स्नैचिंग अवे द जॉब्स जो कि बहुत ही लिमिटेड हैं, हाइपर इन्फ्लेशन है, करेंसी डिवेल्यूएशन हो चुका है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं और उनको लगता है कि भाई ये अफगान्स हमारी नौकरियाँ खा रहे हैं तो इनको भगा दो यहाँ से, ठीक। जॉब कंपटीशन जो है अक्सर देखा गया है और ये एक मेजर फैक्टर होता है, सिर्फ यहाँ नहीं, कहीं पे भी अगर इस टाइप की डिबेट होगी, सो दिस फैक्टर विल डेफिनेटली बी देयर, ठीक है। तो गड़बड़ होती है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे आप इस चीज़ को समझेंगे, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक मोटिवेशंस क्या हैं। तो दे वांट टू प्रेशराइज तालिबान कि वो इस टाइप की चीज़ ना करें और ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट करें एज बाउंड्री, ओके। तो ये भी एक मुद्दा है यहाँ पे ड्यूरेंट लाइन का। अच्छा, एक और चीज़ है, जब सोवियत अफगान वॉर हुआ था एट दैट टाइम 3.5 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज दे केम टू पाकिस्तान, और जो वापस कभी गए ही नहीं। तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है इन सब फैक्टर्स का, एंड दैट कंट्री इज़ नॉट हैविंग द कैपेसिटी टू बेसिकली फैसिलिटेट ऑल दीज फैसिलिटीज़ टू द अफगान्स जो यहाँ पे आके रह रहे हैं। तो इसीलिए जो है वो कह रहे हैं कि भाई हमारे बस की नहीं है, इसीलिए आप लोग वापस जाइए। तालिबान भी कह रहा है वी आर रेडी टू टेक दम बैक, ओके। सो दीज आर द डेवलपमेंट्स जो हमने यहाँ पे डिटेल में कवर की हैं। नाउ लेट्स लुक इनटू थिंग्स कि भी कुछ ऐसा तो नहीं जो छूट गया हो, सो दैट वी कैन एड्रेस हियर, ओके। मेजरली तो चीज़ें कवर कर ही ली हैं। तो दीज आर पॉइंट्स दैट आर टू बी मेड, ओके। सो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज़ गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया, बिल्कुल एस जयशंकर ने क्लैरिफाई किया है यहाँ पे, ओके। सो दिस इज़ द क्लैरिफिकेशन। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में क्लोजनेस काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है, तो वो भी हमारे लिए एक नया सरदर्द होगा, बट वी आर यू कैन से क्वाइट कैपेबल टू डील विद दैट टाइप ऑफ इश्यूज़। हम बिल्कुल उसको जो है सेट कर लेंगे, कोई ख़ास उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो दिस इज़ द पॉइंट, ओके। एंड मेजर थिंग्स हैव बीन कवर्ड, चीज़ें तो यहाँ पे कवर कर ही ली हैं, ठीक। एंड न्यूज़पेपर वी हैव कवर्ड। चलिए, टैरिफ गेम विल कंटिन्यू, वी डोंट नो हाउ एंड व्हेन इट इज़ गोइंग टू एंड, बट ये चलता रहेगा, ओके। सो मेजरली दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर टुडे सेशन, एंड थिंग्स आर कवर्ड, चीज़ें हमने कवर कर ही ली हैं यहाँ पे। सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।